हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग स्टोरी कर रहे थे अनसॉल्व पेपर्स की, तो उसमें सेट नंबर 3 की स्टोरी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 1 और 2 की हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं पीछे, ठीक है। तो इस वीडियो पे आगे हम सेट 3 की बात करेंगे। सेट 3 की स्टोरी की ग्रामर हम लोग अलग से कर चुके हैं, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लेंगे और स्टोरी फिर देखते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस लिखा है, स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। सपूत समझते हो ना, अपने यहाँ जिसको बेटा या पुत्र कहते हैं, सपूत, ठीक है। कहा जा रहा है स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। तो बनाना स्टार्ट करेंगे। स्वामी विवेकानंद Swami Vivekanand was a great son of country, ठीक है। पहला सेंटेंस हो गया, स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे, ठीक है। आगे लिखा है, पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया, ठीक। तो ऊंचा करना एक अलग से रेज होता है, रेज कुछ भी उठाना, ऊंचा करना, तो ये हम वर्ड यूज़ करेंगे रेज, ठीक है। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। ही रेस्ड, पास्ट में टेंस लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। ही रेस्ड भारत का झंडा, ही रेस्ड the Indian flag, he raised the Indian flag in western countries, ठीक है। he raised the Indian flag in western countries। आगे लिखा है, उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। संभ्रांत के लिए एक वर्ड होता है इलाइट, है ना, इलाइट। संभ्रांत मतलब समझते हो, जैसे कह सकते हो काफ़ी विकसित टाइप का, है ना, जिसके सारी सुख सुविधाएं हों जहाँ पे। तो उनका जन्म, ही वाज born in an elite Bengali family। कोलकाता में है तो कलकत्ता, ठीक है। आगे लिखा है, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र, ठीक है। आसान है, बहुत टफ नहीं है आज की स्टोरी, ठीक है। पिछली वाली स्टोरी से तो फिर आसानी है ना। आगे लिखा है, परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। परंतु है तो भी कॉमा करेंगे, बट सन्यासी होने पर, ठीक है। परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। सन्यासी की अंग्रेजी हर्मिट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो लिखा है ना, परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद हो गए, ठीक। बट एक वर्ड होता है बिकम होने के लिए, बिकेम होता है ना, बिकेम और बिकम, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म या सिंपल फॉर्म और प्रेजेंट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होती है, बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है। बट क्या लिखा है, हाँ,
परंतु सन्यासी होने पर भी विवेकानंद बन गए, बट became hermit परंतु सन्यासी होने पर भी विवेकानंद बन गए। इसको थोड़ा सा देखो, 2 बार हमें बिकम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सन्यासी हुए, एक बार विवेकानंद हुए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बट बिकेम, ये पहले करेंगे, बिकेम विवेकानंद, है ना। बट बिकेम विवेकानंद अब करेंगे सन्यासी बनने पर, आफ्टर बिकमिंग अ हर्मिट। अब सही हो गया। बट बिकेम विवेकानंद आफ्टर बिकमिंग अ हर्मिट, मतलब सन्यासी होने के बाद वो एक विवेकानंद हो गए, ऐसा कुछ है ना। फिर लिखा है, गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। तो पहले हम ये बनाएंगे, उन्होंने सफल प्रयास किया, ठीक है। तो ही मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट यूज़ कर रहे हैं प्रयास के लिए, है ना। अटेम्प्ट, ही मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, अपने जीवन में उतारने का गुरु से मिली शिक्षा का, है ना। टू फॉलो ही मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फॉलो द एजुकेशन गुरु से मिली शिक्षा का, है ना। टू फॉलो द एजुकेशन गिव फ्रॉम, गुरु यूज़ कर सकते हो या फिर टीचर, ठीक है। इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। He made a successful attempt to follow the education given from the teacher कर लो, in his life, ठीक है। आगे लिखा है, राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। एक नई दिशा दी, तो पहले हम ये बनाएंगे, उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। He gave a new direction to the country ठीक है। He gave a new direction to the country, किस चीज़ के लिए? हाँ, राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर, राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर, राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। अब यहाँ पे स्वामी जी भी अलग से यूज़ कर सकते हो वर्ड, स्वामी जी गेव अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है, या फिर ही कर लो। ही गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द कंट्री with connecting राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से, है ना। तो राष्ट्र धर्म के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे नेशनलिज्म,
विथ कनेक्टिंग नेशनलिज्म टू ह्यूमैनिटी, मानव धर्म ह्यूमैनिटी। ठीक है, आगे लिखा है उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सभी को आकर्षित किया। ही अट्रैक्टेड एवरीवन, उन्होंने सबको आकर्षित किया। ही अट्रैक्टेड एवरीवन, ही अट्रैक्टेड एवरीवन। अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को, ही अट्रैक्टेड एवरीवन नहीं, ही अट्रैक्टेड द होल वर्ल्ड कर लो ना, सारे विश्व को, ही अट्रैक्टेड द होल वर्ल्ड, ही अट्रैक्टेड द होल वर्ल्ड to his knowledge, to his knowledge. He attracted the whole world to his knowledge at Chicago. देखो पढ़ा शिकागो जाता है, लिखा ऐसे जाता है ना, एट शिकागो इन अमेरिका। ठीक, he attracted the whole world to his knowledge at Chicago in America। आगे लिखा है उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। उनका व्यक्तित्व, his personality, his personality was so gentle, his personality was so gentle and आकर्षक भी है। सौम्य के लिए, सौम्य मतलब सॉफ्ट कह सकते हो, है ना, जेंटल एंड चार्मिंग कह सकते हो, या अट्रैक्टिव कह सकते हो, है ना। His personality was so gentle and charming that everyone, हर कोई, everyone was attracted by him। ठीक है, फिर आगे लिखा है केसरिया वस्त्र और सिर पर पगड़ी उनकी अलग ही पहचान थी। ठीक है, केसरिया वस्त्र और पगड़ी, केसरिया रेड यूज नहीं करेंगे, एक अलग से वर्ड होता है सेफ्रॉन, है ना, सेफ्रॉन। रोब्स, कपड़े के लिए रोब, वैसे तो क्लॉथ्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन रोब एक अलग कपड़ा होता है, जैसे पूरा लंबा सा शर्ट कह लो ना, लंबा सा एक कपड़ा होता है। सेफ्रॉन रोब्स एंड टर्बन, ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं भी, क्योंकि पगड़ी है तो वो फिर सर पे ही लगेगी, है ना। तो सेफ्रॉन रोब्स एंड टर्बन वर हिज डिफरेंट आइडेंटिटी, यूनिक भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे है विदेश से लौटने पर उन्होंने देशवासियों से कहा अंग्रेजी पढ़ो पर अंग्रेज मत बनो। ठीक है, विदेश से लौटने पर,
आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड मतलब विदेश है ना। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एब्रॉड ही सेड टू कंट्रीमैन, जो कामा इन्वर्टेड कामा वहाँ पे लगा है तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अंग्रेजी पढ़ो पर अंग्रेज मत बनो, है ना। रीड इंग्लिश but don't become Englishman। ठीक। फिर आगे लिखा है कृतज्ञ राष्ट्र स्वामी जी को सदैव याद करता रहेगा। कृतज्ञ राष्ट्र स्वामी जी को सदैव याद करता रहेगा। कृतज्ञ के लिए वर्ड होता है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल कंट्री will always remember स्वामी जी। ठीक है, लास्ट में था कृतज्ञ राष्ट्र स्वामी जी को सदैव याद करता रहेगा। ग्रेटफुल कंट्री विल ऑलवेज रिमेंबर स्वामी जी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली चीज़ें समझ आई होंगी। आगे वाले वीडियो में हम अगली स्टोरी करेंगे। तो फिर थैंक यू। इस वीडियो के लिए फिर यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।